हम सब लोगों की मांग है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने बर्बरता से किया है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी ले, अमित शाह जी ले और अपना तुरंत इस्तीफा दे। तो ये हमारी मांग है। पैलेट गन से अपनी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस को आदेश देकर जो पैलेट गन चलवाई है, लाठी चलवाई है, लाठियां बांधी है, इतनी बेदर्दी से जो विद्यार्थियों पर लाठी बांधी गई है, पैलेट गन से उन पे फायरिंग की गई, आंसू गैस गोले छिड़ गए। हम यही चाहते हैं कि इस्तीफा दे। और यह बिहार में तो AK-47 चला रहे, ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हो? देश को पूरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं? आप उनसे जवाब चाहते हैं? या देश का युवा जो राहुल गांधी जी का, क्या भाजपा सरकार इतनी तानाशाही होगी जो बच्चों पे किले ठोकेगी, सर पे आंखें फोड़ दी, यहाँ पे चोटें मार दी उन्होंने? ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बार फिर जो छात्र है वो जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ जो है वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दरअसल अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उसके इस्तीफे को लेकर जो छात्र वो जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल इन छात्रों का कहना है कि जिस तरह से 20 जुलाई को जो है जो शांतिपूर्ण छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं और अमित शाह का इस्तीफा हम लोग लेकर रहेंगे। इसी को लेकर जो है वो जो छात्र है वो यहाँ पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वो छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं और पुलिस बल जो है वो तैनात है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पहुंची है। ये जंतर मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर जो पिछला करीब 36 दिन तक जो प्रोटेस्ट चला था, उसी प्रोटेस्ट की जगह पर ये लोग जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको रोक रही है। तो क्या एक बार फिर जो है छात्र एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? इस बार अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने जा रहे हैं। इस तरह से लगातार जो है स्टूडेंट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि जो एक जिम्मेदार युवा और छात्र है, जो इस देश का भविष्य है, हम सब लोगों की मांग है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने बर्बरता से किया है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी ले, अमित शाह जी ले और अपना तुरंत इस्तीफा दे। तो ये हमारी मांग है। तो आप जंतर मंतर की तरफ पहुंच रहे हैं लेकिन पुलिस आपको आगे जाने नहीं दे रही है। एक हमारा मौलिक अधिकार है, जंतर मंतर पे हमारा अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम आवाम की आवाज को उठाने वाले छात्र और नागरिक है और हमको चाहिए कि जो हमारे साथ बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की, किसके आदेश पर करी है। क्योंकि गृह मंत्री जी को ये देखना चाहिए कि ये जो आप दिल्ली के अंदर बैठे और आप दिल्ली पुलिस बर्बरता आपकी नाक के नीचे कर रही है, तो इस की जिम्मेवारी ले और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये यूथ कांग्रेस और राहुल जी के नेतृत्व में, उदय भैया के नेतृत्व में ये यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को जिम्मेदारी के साथ उठाएगी और गृह मंत्री जी का इस्तीफा ले करेंगे। कल राहुल गांधी को पार्लियामेंट में भी नहीं बोलने दिया और लगातार जो है वो जो है गृह मंत्री पार्लियामेंट से भी गायब रहे। देखो, उनको बीजेपी को ये सोचना होगा कि नेता विपक्ष है, जो हमारी विपक्ष की आवाज को जो देश के सामने रख रहे हैं, वहां पे नहीं बोलने दिया जा रहा, तो कम से कम राहुल गांधी हमारे युवाओं की एक आवाज है, जो सड़कों पे भी उठाएंगे, हर शहर के अंदर उठाएंगे, हर जिले और मुख्यालय पे हमारे यूथ कांग्रेस की जो छात्र और युवा इकाई है, ये सारे हम हर मुख्यालय पे जाके अमित शाह को इस्तीफा मांगेंगे और देश में जागरूकता फैलाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार जो छात्र हैं वो अमित शाह के अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि अमित शाह ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे और लाचार स्टूडेंटों पे पैलेट गन से अपनी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस को आदेश देकर जो पैलेट गन चलवाई है, लाठी चलवाई है, लाठियां बांधी है, इतनी बेदर्दी से जो विद्यार्थियों पर लाठी बांधी गई है, पैलेट गन से उन पे फायरिंग की गई, आंसू गैस गोले छिड़ गए। हम यही चाहते हैं कि इस्तीफा दे, अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग लेकर। वो लोग तो मान नहीं रहे कि पैलेट गन चलाई थी या बिहार में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने अपने हाउस पर साहिल नाम के जो लड़का है जिसपे पैलेट गन से वार किया गया, उसके शरीर में 40 छर्रे मिले हैं और उसकी एक आंख डैमेज हो गई है और डॉक्टर ने भी ये मतलब कर दिया है कि उसकी एक आंख डैमेज हो गई और छर्रे उसके गोली उसकी निकली है। और अमित शाह इस बात को कैसे नकार सकते हैं जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो पैलेट गन उसके लगी है, छर्रे उसके शरीर में से निकाले गए हैं, जिसकी वजह से उसको एक आंख डैमेज हो गई है, तो इसको अमित शाह जी कैसे नकार सकते हैं? ये तो जनता के सामने, देश के सामने खुल कर आ रही है, तो इस बात को नहीं नकार सकते। वो अपनी बंदूक किसी और के कंधे पर रख के चलाना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसका आदेश दिया, मगर आदेश तो अमित शाह जी ने दिया है ना। तो इसलिए आप अमित शाह के इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये अमित शाह से पूछना चाहते हैं, जो छात्रों पे नियत है, छात्रों पे जो
सर पे ऊपर लाठियां किले बांध कर लाठियां चले, सर के ऊपर वार किया, वो किसने आदेश दिया? अमित शाह को पूछना चाहते हैं क्या वो छात्र देश के भविष्य नहीं है या फिर वो पाकिस्तान के? ये हम उनसे जवाब चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी है जो आप पैलेट गन चलाए, लाठियां चलाई है, ये आप गोला चला रहे हो, और यहाँ बिहार में तो AK-47 चला रहे हो। ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हो? देश को पूरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं? आप उनसे जवाब चाहते हैं? ये देश का युवा जो राहुल गांधी जी का जो माइक संसद के ऊपर बंद किया, हम तो रोडों पे जवाब ले लेंगे इनसे। आज रोड पे युवा उतरा तो और भी रोड पे आएगा, इनसे जवाब देना पड़ेगा, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा पे बात थी, पेपर लीक की तो उन्होंने दिया, लाठीचार्ज किसने करवाई? देश का गृह मंत्री कौन है? देश का गृह मंत्री कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम पूछना चाहते हैं, अमित शाह को पूछना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी किसको दे दी आपने जो इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जो इस तरीके से जो लाठियां, मैंने खुद ने देखा है, यहाँ सर में कीले ठोकी हुई थी, सर में बच्चों के कीले ठोकी। ये कौन सा इतिहास ये बनाना चाह रहे हैं भाजपा की? ये राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, बच्चे राष्ट्र प्रेमी नहीं है क्या भारत के? क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया क्या? क्या जवाब पूछना गुनाह हो गया क्या? क्या भाजपा सरकार इतनी तानाशाही होगी जो बच्चों पे कीले ठोकेगी, सर पे आंखें फोड़ दी, यहाँ पे चोटें मार दी उन्होंने? ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के भविष्य पर, हमारे युवाओं पे, छात्रों पर, महिलाओं पे, हमारे बच्चियों पर जिस तरीके की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ जनता मंतर पर 20 तारीख को तांडव था। किस तरीके से इस आंदोलन को कुचलने के लिए, किस तरीके से पुलिस का दमन के तरीके से इन्होंने सहारा लिया, तो जिम्मेदारी अमित शाह की है और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जो पहले जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, वो अकाउंटेबिलिटी के आधार पर हुआ, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही इन्हें लेनी पड़ेगी। अमित शाह की सरकार है, गृह मंत्री है अमित शाह, और जो पुलिस है वो गृह मंत्री के अंडर में आती है। किस तरीके से डंडों में कील लगा के उन छात्रों को मारा गया, किस तरीके से उनको आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरह से पैलेट गन का यूज किया गया, इसकी जवाबदेही अमित शाह को देनी पड़ेगी। लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह का इस्तीफा? हाँ बिल्कुल, जो अब ये प्रथा थी, भाजपा जो ये कहती थी कि हमारे अंदर इस्तीफा की प्रथा नहीं है, और ये प्रथा शुरू हो चुकी है। अब जो पहला नंबर है वो धर्मेंद्र प्रधान का नंबर है, अगला नंबर जो है अमित शाह का नंबर है। जो अमित शाह ने देश के छात्रों के साथ किया है, पैलेट गन चलाए हैं छात्रों के ऊपर, छात्रों को कलम देने के बजाय छात्रों को गोलियां दे रहे हैं, पैलेट गन दे रहे हैं, छर्रे दे रहे हैं, छात्रों को परेशान कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने में मजबूर कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो अब अगला नंबर जो है अमित शाह का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जो भारी पुलिस बल है जंतर मंतर पर वो तैनात कर दिया गया है। आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF की तमाम जो बटालियन है वो तैनात की गई है। साथ में दंगा नियंत्रण जो कार है वो भी तैनात की गई है। एक बार फिर देखिए, जंतर मंतर के एक बार फिर गुलजार होने जा रहा है स्टूडेंटों को प्रोटेस्ट से। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है वो छात्र यहाँ पहुंचे हैं जंतर मंतर पे। आप देखिए छात्रों के दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की जो है तमाम सिक्योरिटी वो तैनात कर दी गई है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान है, उनके साथ साथ जो है ये तमाम जो है दिल्ली पुलिस की जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए, दंगा नियंत्रण कार जिसको कहा जाता है, जिसपे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो भी तैनात कर दी गई है। उसके साथ साथ देखिए, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी संख्या में जो है वो तैनात की कर दी गई है जंतर मंतर पर। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट ने जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान किया। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले जो है ये पूरे जो है जंतर मंतर पर जो है वो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल RAF के जवान हैं वो यहाँ खड़े हैं। तमाम ये बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है।